जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लूसेंट सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय नंबर 5 महाजनपद काल का उदय। महाजनपदों का उदय के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले लूसेंट सीरीज में अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 तक करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जरूर से एक बार देख लें। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। जितने भी यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव कराए जाते हैं उन सभी अध्याय के ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा दिए गए हैं दोस्तों, जरूर जाकर एक बार देख ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं महाजनपद का उदय। पहला प्रश्न है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में यह बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, महाजनपद काल का जो उदय के बारे में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है दोस्तों। ये हमें याद रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का जो उदय हुआ था दोस्तों, यानी कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में, उसके राजधानी और उसके क्षेत्र। पहला जो है दोस्तों अंग मगध जो है दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है। टोटल से 3 बिहार में महाजनपद है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अंग की राजधानी है चंपा और अंग जो वर्तमान में पड़ता है दोस्तों भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज और राजधानी। इस महाजनपद और राजधानी काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको सारे महाजनपद और उनकी राजधानियां रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, इससे प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न पूरे रहने की संभावना रहती है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी, यह पटना, गया और बिहार में पड़ता है। काशी की राजधानी रहती वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। यह वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वहीं वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वैशाली थी। नेक्स्ट है कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वहीं अवंती जो थी दोस्तों, अवंती 2 भागों में विभाजित थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। ये भी हमें याद रखना है, कई बार डिवाइड करके पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है मल्ल की राजधानी कुशावती थी। मल्ल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मल्ल की राजधानी कुशावती थी। वहीं पंचाल की राजधानी अहिच्छन्न थी। पंचाल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पंचाल की राजधानी अहिच्छन्न थी। पंचाल भी 2 भागों में विभाजित थी, जिसमें उत्तरी पंचाल की बात करें दोस्तों तो उत्तरी पंचाल अहिच्छन्न और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कौम्पिल्य थी। ये भी कई बार पूछा जाता है। ये मूल रूप से बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता था दोस्तों। नेक्स्ट है चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। नेक्स्ट है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह आधुनिक दिल्ली और मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। जो कि राजस्थान का जो है जयपुर का कुछ भाग में बसा हुआ था। नेक्स्ट है कंबोज की राजधानी थी हाटक। ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट है सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की कहाँ राजधानी थी दोस्तों? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट की बात करें असमक की राजधानी पोटली या पोटना थी। ठीक है, यह दक्षिण भारत की एकमात्र जो थी दोस्तों, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद था असमक, जिसकी राजधानी पोटनी या पाटन थी। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। यह रावलपिंडी ए पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। 16 महाजनपदों में दोस्तों एक महाजनपद जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है। अन्य जो 15 महाजनपद है दोस्तों यह भारत में पड़ता है। ठीक है, बात करें दोस्तों कि 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में टोटल 6 महाजनपद पड़ता है, जबकि बिहार में 3 महाजनपद पड़ता है। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद पड़ता है। पाकिस्तान में 2 महाजनपद पड़ता है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये महाजनपद काल का वीडियो था अध्याय नंबर 5 लूसेंट का। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।